जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस नए क्लास में। दोस्तों आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं एनटीपीसी एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट जनरल नॉलेज के क्वेश्चन को, जो कि आपके एनटीपीसी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो आप इस क्लास को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, जिससे एग्जाम में सभी क्वेश्चन को बनाने में आसानी हो। दोस्तों यदि आप मॉक टेस्ट देना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर मॉक टेस्ट दे सकते हैं। हमने इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया है। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? सबसे बड़ा महाद्वीप विश्व का कौन सा है? सबसे बड़ा महाद्वीप विश्व का कौन सा है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एशिया महाद्वीप विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? विश्व में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? विश्व में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, चीन। चीन में सबसे ज़्यादा चाय का उत्पादन होता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था? स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नरेंद्र नाथ दत्त। स्वामी विवेकानंद का मूल नाम था नरेंद्र नाथ दत्त। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? स्पर्श रेखा किस खेल से संबंधित है? स्पर्श रेखा किस खेल से संबंधित है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कबड्डी खेल से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? मधुमेह के उपचार में क्या उपयोगी होता है? मधुमेह के उपचार में क्या उपयोगी होता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इंसुलिन। क्या उपयोगी होता है दोस्तों? इंसुलिन। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चंद्रमा पर मानव भेजने वाला विश्व का प्रथम देश कौन है? चंद्रमा पर मानव भेजने वाला विश्व का प्रथम देश कौन सा है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, संयुक्त राज्य अमेरिका। कौन सा देश दोस्तों? संयुक्त राज्य अमेरिका। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? विश्व पोलियो दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? विश्व पोलियो दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 24 अक्टूबर को विश्व पोलियो दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते थे? योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते थे? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, प्रधानमंत्री। कौन होते थे दोस्तों? प्रधानमंत्री। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, माउंट एवरेस्ट विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? विश्व में किस देश को कॉफ़ी का कटोरा कहा जाता है? विश्व में किस देश को कॉफ़ी का कटोरा कहा जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ब्राज़ील को कॉफ़ी का कटोरा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? वीरभूमि किसका समाधि स्थल है? वीरभूमि किसका समाधि स्थल है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, राजीव गांधी का। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? किलिमंजारो पर्वत कहाँ स्थित है? किलिमंजारो पर्वत कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, तंजानिया। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? पारो शहर किस देश का एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है? पारो शहर किस देश का एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भूटान का। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? विश्व का प्रथम व्यक्ति अंतरिक्ष में पहुंचने वाला
कौन है? विश्व का प्रथम व्यक्ति अंतरिक्ष में पहुंचने वाला कौन है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मेजर यूरी गगरिन। कौन है दोस्तों? मेजर यूरी गगरिन। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या क्वेश्चन? विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? संगम साहित्य किस क्षेत्र का साहित्य है? संगम साहित्य किस क्षेत्र का साहित्य है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु का। किस क्षेत्र का दोस्तों? तमिलनाडु का। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? मुखौटा नृत्य का संबंध किस नृत्य शैली से है? मुखौटा नृत्य का संबंध किस नृत्य शैली से है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कथकली नृत्य से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ब्रुसेल्स। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में है? जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उड़ीसा राज्य में है। जगन्नाथ मंदिर उड़ीसा राज्य में है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? किस देश को सफ़ेद हाथी की भूमि कहा जाता है? किस देश को सफ़ेद हाथी की भूमि कहा जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, थाईलैंड को सफ़ेद हाथी की भूमि कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मरफती गीत किस देश के पारंपरिक लोकगीत है? मरफती गीत किस देश की पारंपरिक लोकगीत है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बांग्लादेश का। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? विश्व का सबसे बड़ा पक्षी कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा पक्षी कौन सा है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, शुतुरमुर्ग विश्व का सबसे बड़ा पक्षी है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, महाभारत विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? भारत के कितने राज्य बांग्लादेश की सीमा से लगते हैं? भारत के कितने राज्य बांग्लादेश की सीमा से लगते हैं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 5 राज्य। कितने राज्य दोस्तों? 5 राज्य। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? कोमोडो नेशनल पार्क कहाँ पर है? कोमोडो नेशनल पार्क कहाँ पर है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इंडोनेशिया में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? दुनिया की सबसे उच्चतम पर्वत चोटी इनमें से कौन सी है? दुनिया की सबसे उच्चतम पर्वत चोटी इनमें से कौन सी है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, माउंट एवरेस्ट। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? ओणम किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है? ओणम किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, केरल का प्रमुख त्यौहार है ओणम। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस दिन मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस दिन मनाया जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? चंद्रमा पर उतरने वाले प्रथम व्यक्ति का नाम क्या है? चंद्रमा पर उतरने वाले प्रथम व्यक्ति का क्या नाम है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नील आर्मस्ट्रॉन्ग। क्या नाम है दोस्तों? नील आर्मस्ट्रॉन्ग। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा? महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन, ऑस्कर पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है? ऑस्कर पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सिनेमा से। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय गान गाने की समय अवधि कितनी है? भारत के राष्ट्रीय गान गाने की समय अवधि कितनी है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 52 सेकेंड। राष्ट्रीय गान गाने में 52 सेकेंड लगता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। दोस्तों राष्ट्रीय गान अलग है और राष्ट्रीय गीत अलग है। राष्ट्रीय गान गाने में 52 सेकेंड लगता है और राष्ट्रीय गीत गाने में 65 सेकेंड लगता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन, डायनामाइट के आविष्कारक निम्नलिखित में से कौन थे? डायनामाइट के आविष्कारक निम्नलिखित में से कौन थे? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अल्फ्रेड नोबेल। कौन थे दोस्तों? अल्फ्रेड नोबेल। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन, नेहरू ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? नेहरू ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, फुटबॉल से। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन, भूटान का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? भूटान का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, तीरंदाजी। क्या है दोस्तों? तीरंदाजी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन, गायत्री मंत्र किस पुस्तक से लिया गया है? गायत्री मंत्र किस पुस्तक से लिया गया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऋग्वेद से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है दोस्तों? ऋग्वेद से। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, भगत सिंह ने। इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1869 में। कब हुआ था दोस्तों? महात्मा गांधी का जन्म 1869 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। दोस्तों आप लोग कमेंट करके बताइए महात्मा गांधी का मृत्यु कब हुआ था? आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन, संतरे में कौन सा विटामिन अधिक होता है? संतरे में कौन सा विटामिन अधिक होता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, विटामिन सी अधिक होता है। संतरे में विटामिन सी अधिक होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन, वंदे मातरम का नारा किसने दिया था? वंदे मातरम का नारा किसने दिया था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बंकिम चंद्र चटर्जी ने वंदे मातरम का नारा दिया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन, संगमरमर किसका रूप है? संगमरमर यानी मार्बल किसका रूप है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, चूना पत्थर का एक रूप है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन, जियो और जीने दो किसने कहा? जियो और जीने दो किसने कहा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, महावीर स्वामी ने कहा जियो और जीने दो। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन, जापान की मुद्रा क्या कहते हैं? जापान की मुद्रा को क्या कहते हैं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एन। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन, किस देश को यूरोप के खेल के मैदान के रूप में जाना जाता है? किस देश को यूरोप के खेल के मैदान के रूप में जाना जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, स्विट्जरलैंड को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन, भारत में कितने वर्ष के अंतराल पर जनगणना होती है? भारत में कितने वर्ष के अंतराल पर जनगणना होती है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 10 वर्ष के अंतराल पर जनगणना होती है भारत में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन, सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, गंगा ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन, पेटीएम किस देश की कंपनी है? पेटीएम किस देश की कंपनी है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भारत की कंपनी है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन, सौरमंडल का सबसे हल्का ग्रह कौन सा है? सौरमंडल का सबसे हल्का ग्रह कौन सा है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, शनि ग्रह। सौरमंडल का सबसे हल्का ग्रह है शनि ग्रह। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सारनाथ में। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सर सैयद अहमद। कौन थे दोस्तों? सर सैयद अहमद। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन, भारतीय पर्यटन दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? भारतीय पर्यटन दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 25 जनवरी को भारतीय पर्यटन दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन, सबसे लंबी तटीय रेखा वाला राज्य है? सबसे लंबी तटीय रेखा वाला राज्य कौन सा है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गुजरात। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन, शास्त्रीय संगीत कहाँ से लिया गया है? शास्त्रीय संगीत कहाँ से लिया गया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सामवेद से लिया गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन, भारतीय पर्यटन दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? भारतीय पर्यटन दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 25 जनवरी को भारतीय पर्यटन दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा है? भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत का राष्ट्रीय गान लिखा है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। दोस्तों, राष्ट्रीय गीत किसने लिखा है? कमेंट करके जरूर बताइएगा कि राष्ट्रीय गीत किसने लिखा है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन, भारत के साथ किस देश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है? भारत के साथ किस देश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, श्रीलंका का। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन, नवरोज त्यौहार किससे संबंधित है? नवरोज त्यौहार किससे संबंधित है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पारसी से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन, बिहू कहाँ का मुख्य पर्व है? बिहू कहाँ का मुख्य पर्व है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, असम का मुख्य पर्व है बिहू। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन, दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी कौन सी है? दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी कौन सी है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गोदावरी नदी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन, बिहार का मुख्य त्यौहार है? बिहार का मुख्य त्यौहार है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, छठ बिहार का मुख्य त्यौहार है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन, काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क कहाँ है? काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क कहाँ है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, असम में। काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क है असम में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा,
क्या है क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में कुंभ मेला कहाँ लगता है। मध्य प्रदेश में कुंभ मेला कहाँ लगता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उज्जैन में। मध्य प्रदेश में कुंभ मेला उज्जैन में लगता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। दोस्तों आप लोग कमेंट करके बताइए कुंभ मेला कहाँ कहाँ लगता है और कितने वर्षों के बाद लगता है। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों कुंभ मेला कहाँ कहाँ लगता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन, प्रतिवर्ष हाथी महोत्सव कहाँ मनाया जाता है। प्रतिवर्ष हाथी महोत्सव कहाँ मनाया जाता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जयपुर में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन, सबरीमाला किस प्रदेश में है। सबरीमाला किस प्रदेश में है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, केरल में। सबरीमाला केरल में है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन, गिरनार पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है। गिरनार पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गुजरात में। गिरनार पहाड़ियाँ गुजरात में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी जगह आरबीआई की नोट छपाई की जाती है। निम्नलिखित में से कौन सी जगह आरबीआई की नोट छपाई की जाती है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, नासिक में। कहाँ दोस्तों, नासिक में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन, भारतीय नेपोलियन की उपाधि किसे दी गई है। भारतीय नेपोलियन की उपाधि किसे दी गई है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, समुद्रगुप्त को भारतीय नेपोलियन की उपाधि दी गई है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। दोस्तों आज के क्लास में इतना ही। आपने इन 70 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का उत्तर सही सही दिया है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। यदि आप मॉक टेस्ट देना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, और पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ से आपको इस वीडियो का पीडीएफ मिल जाएगा। दोस्तों आज के क्लास में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।